हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नव्स ट्रैवल डायरी। आज हम जाने वाले वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नव्स ट्रैवल डायरी। जैसा कि आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ अर्नव। मैं यहाँ हैदराबाद में जॉब करता हूँ, रहता हूँ और बाइक राइड्स करता हूँ मेरे दूसरे दो दोस्तों के साथ। फ़िलहाल मैं कई और भी ग्रुप्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम 3 लोग ही हैं, मैं, जेडी और तरतर। हम लोग ही ज़्यादातर रोड ट्रिप्स करते हैं, क्योंकि हमारा ही ये 3 ही लोग हैं जिनका जो छुट्टी का सिस्टम है ये मैच कर जाता है। हम तीनों का छुट्टी का जो अलाइनमेंट है वो सैटरडे संडे में ज़्यादातर घूमता है। सो वी कैन ईदर मैनेज अ मंडे और अ फ्राइडे और बोथ। तो या तो 4 दिन या 3 दिन या 2 दिन, डिपेंड ऑन हाउ मच किलोमीटर्स वी आर कवरिंग। तो हम तीनों का बड़ा अच्छा मैच करता है छुट्टी। तो बेस्ड उसी पे हम 3 लोग ही हैं फिलहाल। तो वी आर सीइंग कि अगर और थोड़े लोग बढ़ सके तो हमारा वो कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है एंड वी कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस। जितने कम लोग होंगे उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होता है, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उसमें डिस्टेंस जितना ज़्यादा आप कवर करेंगे उतना बेहतर होता है। बट देन अगेन, पर्सन टू पर्सन, ग्रुप टू ग्रुप, कई बार तो 10-15 लोग 10 किलोमीटर जाने में भी झगड़ा कर बैठते हैं। कई बार एक अकेला आदमी 2-3 हज़ार किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर तक कवर कर जाता है, कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, जिसको सोलो राइडिंग कहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन। तो आज का ब्लॉग क्या है? अभी तो पकड़ के रखो, महीने में एक ही ट्रिप हो पाता है बिकॉज ऑफ द लीव्स क्रंच, वर्क, जॉब, प्रेशर, एवरीथिंग। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में कहा है कि वी आर गोइंग टू हम्पी, कर्नाटका, जो हैदराबाद से समवेयर अराउंड ऑन मैप ये 381 किलोमीटर्स बताता है, लेकिन मोर और लेस आप पकड़ के रखो 400 to 430 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज आप कवर कर जाओगे। तो 400 किलोमीटर प्लस का ये राइड है वन साइड, और वहाँ भी घूमने फिरने का मिला के आप, मैं पकड़ लूँ कि 1200 से 1500 किलोमीटर का टोटल का कवरेज रहेगा। और जैसे कि आप मेरे प्रीवियस व्लॉग में देख रहे होंगे, व्लॉग नंबर 30 जो है, कि मेरा जो इंजन है वो कम्प्लीटली ओवरहॉल हुआ है, जिसमें उसका बोर चेंज हुआ है, कंप्लीट बोर चेंज, क्योंकि वो आउट हो गया था कम्प्लीटली आफ्टर 60,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट सीज हो जाता, होते होते बचा है। तो सीज हो जाता, वो होने से पहले हमने बोर चेंज करवा लिया, मैंने उसका टैपेट यूनिट चेंज करा लिया, कंप्लीट हेड चेंज करा दिया, उसका जो आपका पिस्टन हेड है अलॉन्ग विथ शैफ्ट वो चेंज करा दिया। तकरीबन बोले तो 50% ऑफ द इंजन इज न्यू। हाँ, क्लच प्लेट असेंबली वगैरह वो पूरा एकदम ग्राउंड अप नया है। तो 50 to 60% ऑफ द बाइक इज कम्प्लीटली न्यू। तो फिलहाल तो स्लो चला रहा हूँ, क्योंकि पकड़ के रखो सब कुछ, अगर 60% नया है तो मोर और लेस नया ही है। हाँ, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, मैंने कुछ अपग्रेड्स किए हैं। मतलब विद एवरी ट्रिप आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, learning some new things, understanding some mistakes which I have done. Like theoretically जो सही लगता है वो practical में impractical हो जाता है। Like if you see my top box there, the top box is really useful stuff. हाँ, but depends on bike to bike, distance to distance and handling to handling। जैसे top box का एक issue जो हमने मारे तो मिली नहीं, शायद गोकर्णा गए थे, गोकर्णा जाते हुए ये खुल के वापस एकदम आ गया था, क्योंकि रोड इतना कंडीशन खराब है, गड्ढे तकरीबन आधे फुट डीप गड्ढे हैं, वो भी अंधेरे में। आई थिंक आई शुड क्लोज द डोर, ये थोड़ा सा बिजी एरिया रहता है इस वक्त। हाँ, तो आधे फुट डीप है, उसमें उछल कूद रहे थे बाइक्स, तीनों बाइक्स। तो एक तो आपका हो गया इम्पल्स, उसको भी परेशानी हो रही थी। तो मैं टॉप बॉक्स था, ये वो वाइब्रेशन और उछल कूद वगैरह के चक्कर में बहुत इस हम्पी आपका ये गोकर्णा राइड में तो काफी डैमेज लिया है।
मतलब ऐसा था कि बीच में तो मुझे खुद ही वो पाने वगैरह मैं लेके ही चलता हूँ, स्पैनर, पाना, पकड़ सब कुछ लेके ही चलता हूँ। तो मुझे खुद बाइक को खोल बंद रीसेट सब करना पड़ा था। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें तो पता चली थी कि किस किस्म के रोड सिचुएशन के हिसाब से क्या यूज़ करना है। लाइक आप अगर टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि रोड की हालत ठीक है। तो काफ़ी रिसर्च किया। ये भी हम्पी भी हम सेम रूट पे ही जा रहे हैं, तो मेरे को मालूम है कि वो बीच का रूट का हालत क्या है। तो सेम इस बार भी मेरे वीडियोस में थोड़े बहुत विंड मिल्स वगैरह दिखेंगे, खेत दिखेंगे, सनफ्लावर्स दिखेंगे, सीनरीज दिखेंगे। तो हाँ, 2-3 चीज़ें और हैं। सम इक्विपमेंट चेंजेस, जैसा कि हेलमेट का तो आपने पता ही है, और 2 कैमराज हो गए मेरे। एक अब मेरा हाई एंड पे आ गया है मेरा GoPro 10, और लो एंड पे एक SJ कैम है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अपग्रेडेड टू अ सेकेंड हैंड आईफोन। मेरे फ्रेंड का है, ही वाज सेलिंग इट। तो मैं तो पहले एंड्रॉयड यूज करता था, दिस वन दैट्स पोको, इससे मैं बनाता था। तो नाउ आई हैव अपग्रेडेड टू आईफोन बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ मैकबुक एयर। तो जितना भी रीसेट वगैरह, एडिटिंग वगैरह होता है वो ऑलरेडी iOS एनवायरनमेंट में ही हो रहा है, एप्पल के OS में ही हो रहा है। तो मैं सोचा कि आईफोन इज द बेस्ट ऑप्शन। बट देन अगेन आईफोन मतलब 80, 90 लाख, 1.5 लाख का हिसाब है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर सेकेंड हैंड, एंड मेरे दोस्त के पास ही मिल गया है। इट्स वेरी गुड आईफोन, इट्स 11 आई थिंक, 11 आईफोन 11। बहुत अच्छी कंडीशन, मुझे जितना चाहिए। इसमें सिम तो है नहीं, मैं इसको एडिटिंग, रील्स, इस पे एक चीज़ अच्छा है वो कि अगर आप मेरे रील्स पे जाए, लास्ट 2 रील्स, एक हेलमेट के ऊपर बनाया है और एक मैंने मोटरसाइकिल पे, ये टेस्ट रील्स थे। तो सिनेमैटिक बनाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सिनेमैटिक्स इज वन ऑफ द की पॉइंट्स फॉर अ वेरी गुड वीडियो, स्पेशली मोटो ब्लॉगिंग। और सिनेमैटिक बनाना बहुत मुश्किल है, नॉलेज होना जरूरी है फोटोग्राफी वगैरह की। लेकिन क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें आपको सिनेमैटिक वाला इशू जो है वो मैनेज कर देते हैं। हो सकता है बहुत अच्छा फुटेज ना हो, बहुत क्लियर क्वालिटी क्लिपिंग ना हो, लेकिन एक मोटो ब्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से जिस किस्म का सिनेमैटिक चाहिए वो कर दी है, मिल जाता है। मुझे तो मिल रहा है। तो उसमें देखे काफ़ी तरह के उसमें टेम्पलेट्स हैं, जो अभी ऑनगोइंग टेम्पलेट जो बहुत वायरल है, मैंने उसी पे दोनों बनाए हैं। तो हाँ, सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम कवर्ड। आई विल ट्राई अदर टेम्पलेट्स एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ है उसमें मैंने देखा। तो आई विल ट्राई दोज थिंग्स। तो सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हद तक मेरा मैनेज हो गया है। तो आई गॉट एन आईफोन सेकेंड हैंड। मेरे को ये ठीक है 20 के नीचे ही पड़ गया है। जान पहचान से लिया है, दोस्त के पास से लिया है। तो देन अगेन आई नो हाउ ही कीप्स द फोन। इज द ओनली गाई जिसके मैंने मतलब आईफोन 5S तक मैंने देखे हैं कि चमक रही है। मेरा टूट गया है। मुझे याद भी नहीं कब लिया था, बरसों हो गया उसको लिए हुए। वो कहाँ फेंका गया है और इसने अब तक रखा हुआ है, तो मैंने उसके पास फ़ोन लिया। सेकेंड थिंग आई हैव अपग्रेडेड टू इज सेफ्टी, बाइक सेफ्टी। इफ यू ऑलरेडी नो, you know me by the green jacket I wear. So this is a Royal Enfield, इसको कौन सा ग्रीन कहते हैं मुझे याद नहीं, ऑलिव ग्रीन, या रॉयल एनफील्ड ऑलिव ग्रीन राइडिंग जैकेट है, जिसमें लेवल 2 के आ जाते हैं शोल्डर और बैक, these are level 2 गार्ड्स, और लेवल 1 पे आ जाता है आपका ये एल्बो, और चेस्ट का ऑप्शनल रहता है। चेस्ट का ऐसा दिया है, जगह दी है, लगाया नहीं है, तो मैंने भी लगाया नहीं है क्योंकि उतनी बुरी तरह से चलाता नहीं हूँ। तो जैकेट का तो पता है, ये तो मैंने जब से राइड शुरू की है, गोवा वाले राइड से मैं यूज कर रहा हूँ। द सेकेंड थिंग आई हैव अपग्रेडेड टू इज दिस, these are राइडिंग पैंट्स। इसमें भी गार्ड्स आते हैं, जैसे कि ये आपका थाई कमर के पास का गार्ड हो गया, ये भी सेम ही है, लेवल 1 या लेवल 2, मेरे ख्याल से लेवल 1 ही होगा जिस किस्म के प्राइस पॉइंट पे दिया है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग लेवल 2। हाँ, तो ये कंपनी का नाम है ऑल एक्सट्रीम। तो इसकी फिटिंग अच्छी है, इसका एडजस्टर वाला बैंड अच्छा है। आई एम येट टू ट्राई इट ऑन दिस राइड, अपकमिंग राइड ऑन फ्राइडे, जिसमें हम हम्पी जा रहे हैं, तो उसमें मैं यूज करूंगा। तो इसमें रिफ्लेक्टर्स वगैरह अच्छे हैं, ये जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है और जितने भी लाइंस देखते हैं सब कुछ रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। और मुझे ब्लैक में चाहिए था,
क्योंकि वो ग्रीन हो गया, वो भी ब्लैक में चाहिए था, मिला नहीं, तो ग्रीन ठीक है। और सब कुछ बड़ा अच्छा है। जैसे कि अगर नीचे से आपको कुछ वो लॉन्ग बूट्स लेने हैं, लॉन्ग बूट्स अगर पहने हैं राइडिंग, मैं तो वुडलैंड पहनता हूँ, तो लॉन्ग बूट्स के हिसाब से बनाया हुआ है। ये और दूर तक खुलता है, तो इतनी दूर तक खुल जाएगा टू हेल्प यू ओपन योर बूट्स, क्योंकि ये आपका कॉर्डुरॉय मटेरियल है, जो कि स्पेशली एक्सीडेंट प्रोन, मतलब ये स्पेशली ये चीज़ें, ये राइडिंग पैंट, ये राइडिंग जैकेट, इनका जो मटेरियल होता है ये फटता नहीं है, क्योंकि इनका मटेरियल ही ऐसा है कि ये फटेगा नहीं। और ये मैश वगैरह का काम है, मेरे ख्याल से हवा वगैरह का प्रॉब्लम तो होगा नहीं। और यहाँ पे घुटने पे भी है। आई बिलीव दिस इज ऑल्सो लेवल 1 बोट, क्योंकि जिस किस्म का मुझे फील आ रहा है, मैं खोल के देखा नहीं अभी तक, लेकिन मेरे ख्याल से देखो उतना महंगा है नहीं, ये अराउंड 5000 के नीचे का है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू प्रोवाइडिंग लेवल 2, तो लेवल 1 का ही काफ़ी है, मैं काफ़ी है, बिकॉज आई वॉज यूजिंग दोज प्लास्टिक के नी गार्ड्स। इफ आई एम नॉट श्योर आई एम हैविंग देम हियर, मेरे ख्याल से ड्राइंग रूम में रखा है, तो यू ऑलरेडी हैव सीन इन माय फोटोज एंड वीडियोस, आप देख लोगे। तो वो BDDGI समथिंग है, वो ठीक ही है। अभी तक तो ज़रूरत पड़ी नहीं, एक्सीडेंट वगैरह हुआ नहीं है वैसा तो। लेकिन हाँ, आई थॉट ऑफ अपग्रेडिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कपड़े बहुत लेके जाने पड़ते हैं। जो जीन्स पहना है वो गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो प्लास्टिक का वो पहनते हैं वो घूम के हट जाता है, मतलब नी गार्ड है, नी से ही हट जाता है, वो बगल में साइड में कहीं ऐसे घूम के खड़े रहता है। तो दैट्स नॉट एट ऑल, जिस पर्पज़ के लिए है वो पर्पज़ फुलफिल नहीं करता है। तो आई थॉट ऑफ अपग्रेडिंग एट अ ओके कॉस्ट टू राइडिंग पैंट्स। तो इसमें 2-3 चीज़ें फ़ायदा हो गया, जो मैंने देखा कि अभी मुझे कपड़े कैरी करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू नो कि ऑलरेडी मेरे पास सैडल बैग्स है बोथ साइड, तो तकरीबन वो 60 लीटर तक का कैपेसिटी रखती है, और मैं उतना भर के जाता था, तो उतना लगता भी नहीं था। ठीक है, मतलब कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो लेके गया हूँ और लेके आया हूँ, क्योंकि जो सैडल बैग तकरीबन आपका 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक का सामान आप ले जा सकते हैं, अप टू 2 हफ्ते तक का सामान आप आराम से ले जा सकते हैं, अगर इफ़ यू आर एबल टू वॉश इट एंड ड्राई इट, तो वो वाला हिसाब है। तो उतना लंबा तो हम कर नहीं रहे हैं, बाद में अगर कभी करेंगे तो देखा जाएगा। तो बाइक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लगेज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, हाँ, बट फिलहाल जिस किस्म की राइडिंग हम कर रहे हैं, शॉर्ट राइड्स 3 days 4 days, मैक्स टू मैक्स 4 days, ये जो है ये 3 days का है, तो उसमें कपड़े वगैरह चेंज का हिसाब एक ही दिन का है, क्योंकि नॉर्मली जो पहन के जाएंगे वो जो भी अंदर पहना है उसके ऊपर राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट हो गया। तो जैसे जीन्स मुझे 2 या 3 लगते थे, क्योंकि ख़राब हो जाता था, भीग जाता था। ये मैश मटेरियल है, गंदा हो भी तो प्रॉब्लम नहीं है, उसका वाटर प्रूफ वगैरह सब कुछ है, तो सामान कम हो जाएगा। तो दिस टाइम आई वोंट बी कैरिंग दैट मच लगेज। 1-2 टी-शर्ट ले लेंगे, कुछ घर में पहनने वाले बरमूडा किस्म की चीज़ें ले लेंगे, या लॉन्ग जो घर में पहनने का पैंट हो गया वो ले लेंगे, एक जीन्स रख लेंगे घूमने फिरने के लिए। और उसी के लिए एक वैसे ये कंपनी की तरफ से है, हाँ कंपनी की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन हाँ है अच्छा। और मैं इसी को पैक करके लेके जाने वाला हूँ। इससे मेरा लैपटॉप हो गया, इक्विपमेंट हो गए, मेरा जो कैमरा का सामान उसके लिए तो मेरा टैंक बैग है, उसी में सब कुछ आ जाता है। आपका स्टिक हो गया, जो कुछ भी है सब कुछ आ जाएगा। चार्जिंग का हिसाब तो मेरा बाइक पे किया हुआ है। हाँ, चार्जिंग पे हिसाब से मैंने एक और चीज पे अपग्रेड किया, विच इज दिस। ठीक है, ये टाइप A से डायरेक्टली टाइप A टू टाइप A है। हाँ, थोड़ा स्लो चार्ज होता है, लेकिन ठीक है। 3.0 का सुपर स्पीड बोलते हैं, लगता नहीं। यूज कर रहा हूँ मैं इसको कुछ टाइम से, महीने भर से यूज कर रहा हूँ, देखा तो वैसा कुछ तो है नहीं, बट देन अगेन इट्स ओके, मेरे ज़रूरत के हिसाब से मैच कर जाता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इस पे पोर्ट पे जो है, तो इसको मैं गाड़ी के चार्जिंग पोर्ट पे डाल दूंगा और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। तो इसमें मेरा कैमरा हो गया, उसके बाद जितने भी 2 कैमराज वगैरह हो गए, पावर बैंक हो गया, जो भी मोबाइल चार्ज वार्ज वगैरह सब इसी में मेरे ख्याल से निपट जाएगा, इसी में हो जाएगा, निपट जाएगा इसमें।
तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या करना है नहीं करना है। कैमराज वगैरह मेनली चार्ज करना है, क्योंकि मैं रिचार्जेबल बैटरी या चार्जिंग यूनिट पे हूँ नहीं, एक ही चार्जर है तो उसी पे कैमरा पे चल रहा है। तो GoPro तो डायरेक्टली मैं इन कर देता हूँ और वो चार्ज हो जाता है। उस पर जो आपका कन्वर्टर है जो लगा रहता है वो उलानजी के केस में, तो उससे ही चार्ज हो रहा है मेरा, तो मेरा काम हो जाता है। और लैपटॉप वगैरह हो गया वो तो कहीं रुकेंगे जब एडिटिंग के लिए। फिलहाल तो घर पे आके एडिट करता हूँ, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा ट्रांसफ़र करने में मुझे यहाँ आपको वो करना है बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा चिप रीडर लिया है। तो उसमें क्या होगा, चिप रीडर में जो भी रिकॉर्ड किया दिन के एंड में उठा के फिर खाली कर लूँगा, क्योंकि गोकर्णा जाते हुए काफ़ी डेटा काफ़ी वीडियो मैंने किया था जो कि लॉस हो गया था। यहाँ तक कि इतना डर हो गया था कि वो जो अंडर वाटर जो हमने स्कूबा किया था वो भी ना चला जाए या है या नहीं, वैसा हो गया था। तो आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट रिस्क एनीमोर। तो मैंने वो एक छोटा सा चिप खरीदा है। कार्ड रीडर बोलते हैं पहले से ही, सबको मालूम है, हमेशा से 90s के टाइम जब से मोबाइल आए हैं, मतलब चिप वाले SD कार्ड वाले आए हैं, तब से वो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। तो वही चीज़ फिर से खरीद लिया है, बैक टू ओल्ड टाइम्स। और वो मैं लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र के लिए मैं रखता हूँ, या तो अगर टाइम मिला वहाँ एडिट कर लेंगे, अगर नहीं मिला तो टाइम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर हम फ्राइडे जाएंगे, फ्राइडे पहुँचेंगे, वहाँ पे मुँह हाथ धो के फिर हम निकल जाएंगे, वहाँ रिकॉर्ड होगा, रात को आएंगे, उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम घूमेंगे फिरेंगे, उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे, और नेक्स्ट डे जो वापस आएंगे उसकी फुटेज वगैरह, और जो आईफोन को यूज़ करेंगे हल्का फुल्का फुटेज हो गया, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह भी लाइव देंगे। तो नाउ आई हैव थॉट टू इंक्लूड माय इंस्टाग्राम आल्सो। इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर लाइव अपडेट्स। तो ऑलरेडी तकरीबन 125-126 के ऊपर पे सब्सक्राइबर हो गए हैं, और ज़्यादातर लोग तो, और ये लोग तो मुश्किल से 17-18% ही है, या शायद 20% है, पता नहीं कितने हैं। बाकी जो 80% लोग हैं वो देख रहे हैं, कंटिन्यूअस देख रहे हैं। मतलब मेरा वॉच आवर्स बढ़ रहा है, मेरे यूट्यूब पे व्यूज बढ़ रहे हैं, आपका शॉर्ट्स हो या कंप्लीट वीडियो ब्लॉग्स हो, दोनों में हो रहा है, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लो यार, इट हेल्प्स मी, इट गिव्स मी हैप्पीनेस ही बोल सकते हो, क्योंकि पैसे के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ और बहुत अच्छा जॉब है, आई लव माई जॉब, आई एंजॉय इट स्पेशली। तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मतलब देखो, जॉब इज टेक्निकली, नो मैटर हाउ मच यू एंजॉय योर जॉब, इट्स जॉब। तो आप खुद के लिए क्या करते हो? आई ट्रैवल, आई गो टू न्यू प्लेसेस, बट माई स्टाइल इज गोइंग ऑन मोटरसाइकिल, तो आई रिकॉर्ड इट एंड आई शेयर विथ यू। तो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। तो ओनली दैट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार आई एम गोइंग टू कैरी वेरी लाइट वेट, ज़्यादा कुछ सामान उठाऊंगा नहीं मैं इस बार, क्योंकि पिछली बार वो गोकर्णा जाते हुए बहुत परेशानी हुई थी। मतलब परेशानी, हेवी परेशानी हुई थी, मतलब ओवर वेट जा रहे थे, गाड़ी बाइक गिर चुकी है 2-3 बार। एक वो नकल गार्ड्स वगैरह लगाए थे, वो जिस वजह से लगाए थे वो तो हो गया, लेकिन वो टूट गया, तो उनको भी रिमूव कर दिया कि अब लगाए नहीं, छोड़ दो, जो काम का है नहीं। बाइक उतनी कैपेसिटी की है नहीं जितने का सामान मैं ढो रहा हूँ, तो वो भी लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा राइडिंग पैंट अपग्रेड कर लेते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगा और सामान भी थोड़ा कम हो जाएगा, सामान ढोने का भी जो हिसाब है वो भी कम हो जाएगा मेरा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा फायदे का सौदा लगा, तो वही किया है मैंने। तो राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट हो गए, ग्लव्स वगैरह तो देख ही चुके आप, और बाकी इस बार जाएंगे तो डफल बैग मेरे ख्याल से 2 लेके जाऊंगा बंजी कॉर्ड से बांध के, और टैंक बैग। तो टैंक बैग भी काफ़ी कैपेसिटी वाला है, वो कितने का मालूम नहीं, शायद से 15-16 लीटर का, तो बड़ा ये दिस फॉल्स अंडर बिग टैंक बैग्स, तो 15-16 लीटर का है, जिसको पीठ का बैग भी बना सकते हैं आप। तो उसमें मेरा टेक्निकली पूरा इक्विपमेंट ही रहता है, इक्विपमेंट रहता है, और गाड़ी के पेपर वगैरह रहते हैं। तो उतना ही है जो मतलब रेडी टू रिक्वायरमेंट। मेरा रिक्वायरमेंट है व्लॉगिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट ही इमीडिएट होता है, उसका वायर हो गया, ये वो सब हो गया, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और उसको छोड़ दो तो बाकी सामान ज़्यादा ढोने वाले हैं, कुछ टी शर्ट, एक जीन्स, कुछ छोटे मोटे पैंट हल्का फुल्का लेके जाएंगे, हेलमेट तो सिर पे ही टिका रहेगा, और चार्जिंग का हिसाब तो मैंने दिखा दिया। इसको यूज़ करने वाला हूँ मैं टू
होवर अराउंड टू चार्ज एवरीथिंग एट द सेम पॉइंट, ताकि कुछ भी आउट ऑफ चार्ज ना हो जाए। हाँ, और क्या बताएं, बस इतना ही है, इतने अपडेट। सो हम ये एवरी मंथ थोड़ा बहुत करके कहीं ना कहीं घूमेंगे। हमारा टारगेट है साउथ इंडिया कवर करना, धीरे धीरे, ऐसा कुछ हड़बड़ी नहीं है। मतलब कुछ लोग जैसे कि यूट्यूब चलाने के लिए, व्यू लाने के लिए, सब्सक्राइबर लाने के लिए सके नहीं सके व्लॉग्स बनाते रहते हैं। हाँ, तो वो नहीं कर रहे हैं। सो whenever I go, it's like I'm going to enjoy. I have the time, I have allotted the time, I have planned the trip properly. तो मेरा व्लॉग अब थोड़ा अलग होगा, क्योंकि अक्टूबर से अभी तक करते करते अब मेरे पुराने व्लॉग से भी अगर होते हुए आए यहाँ तक, तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी दूर तक, काफ़ी हद तक बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं। तो इतना ही है। तो काइंडली सपोर्ट मी। सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए अगर हो सके तो। अगर नए मन है तो मैं भी कर सकते हैं, कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आज है वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह हम निकलने वाले हैं। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू इंक्लूड गोइंग टू ट्राई सम, क्या बोलते हैं, सुपर शॉर्ट्स बोलते हैं उसको, या नॉट सो LC। तो कुछ अलग किस्म के शॉर्ट्स लेने के भी ट्राई करेंगे। एक नया चीज़ सीखा है, एक आध ऐप से ही होता है वो। हाँ, तो वो भी ट्राई करेंगे। और अभी कुछ इक्विपमेंट बोले तो यही है, कैमरा से देख ही चुके थे। आई अपग्रेडेड टू एन iPhone एंड अ चार्जिंग सिस्टम एंड कपल ऑफ सॉफ्टवेयर्स। कुछ सॉफ्टवेयर और अपग्रेड किए हैं, कुछ फ्री है, कुछ पेड है, टू एनहांस दी आपका वीडियो क्वालिटी। एनहांस एज इन क्या, मतलब जिस किस्म का जितना अच्छा बनेगा वीडियो देखने में उतना मजा आएगा, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एनहांस बोल रहा हूँ। और एयर सीट तो आप देख ही चुके हैं, तो एयर सीट भी यूज करने वाले हैं। हाँ, एयर सीट हो गया, पैंट हो गया, जैकेट हो गया, शूज वगैरह तो वही है, हेलमेट वही है, लाइट वेट कैरी, बंजी कॉर्ड्स एंड कैमराज एंड वीडियो एंड सम न्यू सॉफ्टवेयर एंड सम न्यू वेज टू रिकॉर्ड स्टफ, दैट्स इट। तो यही करने वाले हैं। So I hope you enjoy this vlog and I hope you will enjoy the upcoming vlogs coming for Hampi. Hampi is in Karnataka. हम हिस्ट्री बुक में काफ़ी पढ़ चुके हैं, हम्पी ये हम्पी वो। अभी व्लॉग्स में दिखाएंगे, क्योंकि मैंने खुद भी अभी पहली बार ही देखना है। पिछली बार हिस्ट्री बुक्स में टीचर ने पढ़ाया था, दिखाया था, आप आंखों से देखेंगे। तो अगर आप भी ये वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि हिस्ट्री बुक से बाहर बुक्स में जो फोटोज देखे थे, जो ब्लैक एंड वाइट में आते थे प्रिंटेड वर्जन में, उसको अगर यूट्यूब व्लॉग्स में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।